डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण के इन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, लिपि की परिभाषा। नंबर 2, व्याकरण की परिभाषा। नंबर 3, व्याकरण के प्रकार। तो आइए हम सबसे पहले लिपि की परिभाषा को पढ़ेंगे। भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनके व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उनके व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। जिस वर्णों में, जिन संकेत चिन्हों में हम भाषा को लिखते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा के संकेत चिन्ह हैं आ, ई। आ से लेकर ज्ञ तक के वर्णों में ही हम हिंदी भाषा को लिख सकते हैं। इन ही संकेत चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। और संस्कृत भाषा को भी हम इन्हीं संकेत चिन्हों में लिखते हैं। इसलिए हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। यदि हमको अंग्रेजी लिखना होता है तो हम रोमन लिपि का यूज़ करते हैं। रोमन लिपि के जो संकेत चिन्ह हैं ए से लेकर जेड तक, हमें अगर अंग्रेजी लिखना है तो हम ए से लेकर जेड तक ही किसी न किसी चिन्ह का ही यूज़ करेंगे। इस संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं जो प्रायः भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, नीचे टेबल बनी है और हम समझेंगे। एक तरफ भाषा है और दूसरी तरफ लिपि। जैसे इसमें दिया हुआ हिंदी और संस्कृत की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, उर्दू की फारसी लिपि है और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। अब हम नेक्स्ट व्याकरण की परिभाषा पढ़ेंगे। व्याकरण क्या है या व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। अगर हमें किसी भाषा को पढ़ना है, लिखना है अथवा बोलना है, कैसे शुद्ध लिखना है, शुद्ध पढ़ना है और शुद्ध बोलना है, तो हम बिना व्याकरण की सहायता से ना ही हम शुद्ध बोल पाते हैं, ना ही लिख पाते हैं। इस प्रकार हमें व्याकरण को समझना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण के प्रकार भी होते हैं। तो व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं? तो व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, वर्ण विचार। नंबर 2, शब्द विचार। नंबर 3, वाक्य विचार। जैसे वर्ण आ से लेकर ज्ञ तक के जो अक्षर हैं क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। शब्द, इन्हीं वर्णों को 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर शब्द बने हुए हैं और 2 या 2 से अधिक शब्दों को हम वाक्य कहते हैं और इन्हीं वाक्यों के द्वारा हम बड़ी से बड़ी रचना लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे।